प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आप लोगों को नमस्कार। हम लोग सुनते हैं सुसमाचार। मेरा मकसद है जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का विशेष जो सुसमाचार है वो हर एक मनुष्य तक पहुंच जाए और जो सच्चाई को नहीं जानते हैं वे सच्चाई को जान सके, वे सच्चाई को जाने और परमेश्वर के राज में पहुंच सके। आज का विषय हम सुनते हैं, यीशु की कलीसिया एक है, हम सब उसके अंग हैं। पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। क्या कभी सोचा था, क्या कभी आपने सोचा होगा सुसमाचार किससे प्यार करता है? सुसमाचार किससे प्यार करता है? पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। पवित्र आत्मा का तड़प क्या है? सुसमाचार। बाइबल प्रेरित के काम 8 अध्याय 29 आयत में लिखा है, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रात में हो ले। क्योंकि पवित्र आत्मा ने देखा जिसको सुसमाचार की बहुत जरूरत है, जिसको सुसमाचार की बहुत आवश्यकता है, खोजा वो सुसमाचार फिलिप्पुस के पास था। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को कहा, तू जितनी जल्दी हो सके जोर से दौड़ो जाओ। पवित्र आत्मा फिलिप्पुस के साथ रात में गया और सुसमाचार को वहां के लोगों को सुनाया। अब हमें पता चलता है पवित्र आत्मा की तड़प सुसमाचार है। अब हमें पता चलता है, हम लोग को पता चलता है, हम लोग को समझ में आता है कि पवित्र आत्मा की तड़प सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने सारी संसार के मानव जातियों के लिए अपना जन प्राण दिए हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश का हो चाहे उस देश का हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अमीर हो, गरीब हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, टाटा बिरला हो, अडानी हो, अंबानी हो, लंदन का प्रिंस हो या फिर प्रेसिडेंट हो या फिर दुनिया का कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, उन सभी के लिए जीवित यीशु परमेश्वर अपना जान दिए हैं। उन सभी लोगों के लिए जीवित यीशु परमेश्वर अपना जन प्राण दिए हैं। इसलिए इस दुनिया के हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में विश्वास करेंगे, उनको जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा माफ कर देंगे, क्षमा करेंगे, आशीष देंगे, चंगाई देंगे, शांति देंगे, समर्थ भी देंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी देंगे। हर एक मनुष्य को चंगा करेंगे। जो अंधा है वो देखेंगे, जो लंगड़ा है वो चलेंगे, जो गूंगा है वो बोलेंगे, जो बहिरा है वो सुनेंगे, जो मिर्गी है वो चंगा होंगे, जो लकवा है वो क्षमा पाएंगे, जो कैंसर है वो चंगा होंगे। मनुष्य जाति में जो भी दुख बीमारियां हैं वो चंगा होंगे। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा उनको चंगा करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जीवित परमेश्वर यहोवा है। इसलिए इस संसार के हर एक मनुष्य को सुसमाचार की जरूरत है। जीवित यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा को एक मिशन के साथ 2020 साल पहले से इस पृथ्वी में, इस संसार में पवित्र आत्मा भेज रहे हैं। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति को उद्धार हो। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो, हर एक व्यक्ति को सुसमाचार मिले। बाइबल रोमियो 8 अध्याय 26 आयत में वचन कहता है, इस रीति से पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। बाइबल रोमियो 8 अध्याय 17 आयत में वचन कहता है, पौलुस कहता है, यीशु के लिए हम लोगों को दुख उठाना होगा। यीशु के लिए हमें दुख उठाना चाहिए। यीशु के लिए हमें दुख उठाना है। यीशु का सुसमाचार के लिए, यीशु परमेश्वर के राज के लिए परमेश्वर हम सबको एक ऐसे सेवकाई दिए हैं जो कहता है अगर हमें दुख उठाना पड़े तो हमें संसार से हमें दुख उठाना होगा। वो चाहे दुख बीमारी हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो, चाहे कोई भी क्लेश हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे कुछ भी हो, हमें यीशु के लिए दुख उठाना होगा। हमें जीवित यीशु परमेश्वर के लिए दुख उठाना होगा। अगर हम यीशु का सेवा के लिए निकले हैं, यीशु के
साथ जीने मरने के लिए मसीह विश्वासी बने हैं, तो हमें यीशु के लिए दुख भी उठाना होगा, हमें यीशु के लिए मरना भी होगा। यीशु हमारे लिए बहुत दुख उठाए हैं। मैं उतना सारे बातों को आपको बता नहीं सकूंगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का काम को हमें जिम्मेदारी के साथ में काम करना होगा। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का सेवा में कोई दुष्ट, कोई बाहरी, कोई मुदाई, कोई दुश्मन, कोई दुष्ट आत्मा या कोई पिशाच हमें अलग नहीं कर सकता है। ये जो वचन है हर एक मनुष्य कहता है। पवित्र आत्मा का तड़प है किसी को उद्धार मिले, पृथ्वी को उद्धार मिले, संसार को उद्धार मिले, पृथ्वी के हर एक मनुष्य को उद्धार मिले। जीवित यीशु परमेश्वर ने पौलुस को कैसे बोझ दिया। बाइबल 1 अध्याय 16 आयत में वचन कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त है। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता। क्यों? क्योंकि पौलुस यीशु परमेश्वर का आशीष, पवित्र आत्मा, समझ से भरपूर व्यक्ति था। पौलुस का बोझ क्या है? सुसमाचार। मुझे कोई भी देश दुनिया में प्रचार करना होगा, हर जाति, हर मनुष्य में मुझे जीवित यीशु परमेश्वर का सुसमाचार को किसी भी कीमत से प्रचार करना होगा। उसमें मुझे कोई भी दुख, चाहे संकट आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे कोई भी मौत आए, लेकिन मुझे जीवित यीशु परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करना है। पौलुस बिना डरे, बिना डगमाए किसी से नहीं डर गया। निडर के साथ खुलम खुला बेधड़क डंके की चोट में प्रचार करता था। ये सेवा, ये प्रचार जीवित यीशु परमेश्वर का बोझ है, पवित्र आत्मा का बोझ है, पवित्र आत्मा का तड़प है। पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। पौलुस पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का सेवा को बड़े जिम्मेदारी के साथ में निभाया, चाहे जिंदगी में कोई भी संकट आया। इसलिए पौलुस कहता था, मेरे लिए सुसमाचार प्रचार करना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि समर्थ की बात है। बाइबल रोमियो 15 अध्याय 20 आयत में पौलुस कहता है, पर मेरे मन की उमंग या कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया है, मैं वहाँ वहाँ जाके मसीह का सुसमाचार सुनाऊंगा। जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया है, मैं वहाँ वहाँ जाके मसीह का सुसमाचार को सुनाऊंगा, मैं वहाँ वहाँ मसीह का प्रचार करूंगा। पौलुस का मन था जीवित यीशु परमेश्वर के सुसमाचार को हर एक व्यक्ति को पहुंचाना और उनको पूरा पूरा जीवित यीशु परमेश्वर का हकीकत को, उसका असलियत को, उनका समझ को, उनका पवित्रता को, उनका सच्चाई को लोगों को बताना। बाइबल प्रवृत्ति के काम 18 अध्याय 9 आयत में प्रभु ने रात को दर्शन में कहा, पौलुस मत डर, वरन कहे जा, चुप मत रहो। प्रभु किस बात को बोलने के लिए? पौलुस को बोले, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बोले। ऐसा था पौलुस, पवित्र आत्मा समझ से भरपूर व्यक्ति था, समझ से भरपूर व्यक्ति था। पहली सदी की गिरजा कलीसिया परमेश्वर का समझ से भरपूर था। पहले सदी का गिरजा कलीसिया समझ से भरपूर था। लेकिन आजकल का गिरजा कलीसिया तो दारू भट्टी बन गया है, शराबियों का अड्डा बन गया है, पियंकड़ों का अड्डा बन गया। अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा से भरपूर है, अपवित्र से भरपूर है, अशुद्धता से भरपूर है। आजकल का जितने उपदेशक, पंच, प्रचारक, फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग हैं, वो सभी लोग जीवित यीशु परमेश्वर के पवित्र आत्मा का समझ को विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा समझ को निंदा करते हैं, पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्मा बोलते हैं, पवित्र आत्मा को शैतान बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को देख के नाराज हो गए, दुखी हो गए, बहुत उदास हो गए और परमेश्वर आजकल का गिरजा कलीसिया को हकीकत में देखना और सुनना भी बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अगर आप दुष्ट बरी शैतान का जहर पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया में जाके सर पटक पटक के विनती प्रार्थना करोगे, फिर भी आपको जीवित यीशु परमेश्वर का कोई भी आशीष, कोई भी समर्थ नहीं मिलेगा, गलती से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जीवित यीशु परमेश्वर दुष्ट बरी शैतान का जहर पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया को देखना और सुनना हकीकत में बंद कर दिए हैं। मेरा कहना है पहले सदी का गिरजा कलीसिया तो पवित्र आत्मा से भरपूर था। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा उपस्थिति होते थे,
जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा खुद उपस्थित होते थे। आजकल का गिरजा कलीसिया को भी वैसे ही होना चाहिए। जीवित यीशु परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरपूरी होना चाहिए, समझ से भरपूरी होना चाहिए। आजकल का गिरजा कलीसिया में भी जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा आएंगे और उपस्थिति होंगे। आजकल का गिरजा कलीसिया को भी वैसे ही होना चाहिए, समझ से भरपूरी होना चाहिए। आजकल का गिरजा कलीसिया में भी जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा आएंगे और उपस्थिति होंगे। आज हर एक गिरजा कलीसिया में पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का सुसमाचार प्रचार होना चाहिए और हर एक गिरजा कलीसिया को परमेश्वर के पवित्र आत्मा का समर्थ से बिल्कुल भरपूरी होना चाहिए। मेरा कहना है, मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी आज इस भारत देश में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में जितने भी गिरजा कलीसिया का सभी पांच प्रचार, फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग हैं, सबको एक दिन मीटिंग बैठ के समाधान कर देना चाहिए। आज जितने गिरजा कलीसिया में उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, जिस बात से परमेश्वर नाराज है, जिस बात से परमेश्वर दुखी है, जिस बात के लिए परमेश्वर बहुत उदास है, उन सबको ठीक करना चाहिए। और जितने आज गिरजा कलीसिया का मिशन और विश्वासी लोग दुष्ट बैरी शैतान का जहर पी खा रहे हैं, उन सबको बंद करवा देना चाहिए, उन सबको बैन लगा देना चाहिए। और सब मिशन और सब विश्वासी परमेश्वर का समझ से भरपूरी होना चाहिए। पहली सदी का गिरजा कलीसिया जैसे शुद्ध और पवित्र से भरपूरी था, यीशु परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरपूरी था, बिल्कुल आज का गिरजा कलीसिया में भी यीशु परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरपूरी होना चाहिए, समझ से भरपूरी होना चाहिए, ताकि मिशन और विश्वासी को दोबारा जीवित यीशु परमेश्वर का सुसमाचार को या वचन को सुनाना ना पड़े। आज सब मिशन और सब विश्वासी लोग दुष्ट बैरी शैतान का जहर पी खा के बर्बाद हो रहे हैं। मिशन और विश्वासी होके भी वे लोग जीवित यीशु परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सच्चाई को नहीं जानते हैं। सच्चाई क्या है उनको भी नहीं जानते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सच्चाई को नहीं जानते हैं। बहुत बड़ा दुख की बात है। अगर फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग प्रचार कर रहे हैं तो क्या चीज का प्रचार कर रहे हैं? लोगों को जिलाने के लिए प्रचार कर रहे हैं या लोगों को मराने के लिए प्रचार कर रहे हैं? बहुत बड़ा दुख की बात है। यही इस बात को मैं बार बार सोचता हूँ, हमेशा सोचता हूँ। आज हमें ऐसे लोगों के बीच में ही बार बार परमेश्वर के वचन को सुनाना हो रहा है। मिशन और विश्वासी लोगों को परमेश्वर का वचन कभी भी दोबारा वचन नहीं सुनाना चाहिए। वो तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, समझ से भरपूर हो गए, वे तो परमेश्वर का संतान बन गए, वे तो परमेश्वर का वरिष्ठ बन गए। उसे और दोबारा परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। अगर आज अपना ही गिरजा कलीसिया का मिशन और विश्वासी लोगों को रोज दिन बार बार जीवित यीशु परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं, तो दूसरे जाति, दूसरे धर्म के लोगों को कब वचन का प्रचार होंगे, कब सुसमाचार प्रचार होंगे, कब यीशु परमेश्वर का बात को बताएंगे और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का विशेष मकसद कब पूरा होगा? इसलिए मेरा कहना है, इस संसार के जितने भी गिरजा कलीसिया के पांच प्रचार, फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोगों से अपना अपना गिरजा कलीसिया को ठीक कीजिए, शुद्ध और पवित्र कीजिए और परमेश्वर जीवित यीशु परमेश्वर का पवित्र गिरजा कलीसिया को पवित्र बनाइए। और जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा देखेंगे तो बहुत, सच में बहुत खुशी होंगे और जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा जरूर उस गिरजा कलीसिया में आएंगे और उपस्थिति होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपना लोगों के लिए खून बहाए हैं। क्योंकि जीवित यीशु परमेश्वर अपने ही लोगों के लिए तो जान प्राण दिए हैं, खून बहाए हैं, अपना जान दिए हैं, अपना लोगों के लिए अपना जान प्राण दिए हैं। अपना कलीसिया में अपना पवित्र आत्मा का समझ से भरपूरी करेंगे और उस कलीसिया में जितने लोग बस करेंगे उन सबको जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का अपना पवित्र आत्मा का समझ से भरपूरी करेंगे। इसलिए हर एक गिरजा कलीसिया का पांच प्रचार, फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोगों से मेरा इस बात को मानना चाहिए और सुनना भी चाहिए। अगर आज नहीं सुनेंगे तो सब लोग नरक का आग में एक दिन भट्टे में चले जाएंगे।
इस बात को याद रखिए। मैंने दूसरे वचन में बोल रखा हूं, अगर आज नहीं सुधरेगा तो एक दिन सब मिशन और सब विश्वासी लोग नरक का आग में चले जाएंगे, नरक का भट्टे में चले जाएंगे। बाइबल पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 आयत में वचन कहते, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि ये तो मुझे काम करना ही, क्योंकि मेरा तो यही तो काम है, लोगों को सुसमाचार सुनाना। लोग जो दुख, अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, मिर्गी, लकवे, कैंसर, अपाहिज, अपमाइंड हैं, उन लोगों को वो लोग चंगा हो, वो लोग उधार मिले, वो लोग सच्चाई को जाने, जीवित यीशु परमेश्वर में विश्वास करे, सच्चाई में आए और जीवित यीशु परमेश्वर का मकसद पूरा हो, क्योंकि ये तो मुझे करना ही है, यही मेरा तो काम है, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। जीवित यीशु परमेश्वर मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए तो चुने हैं। अगर मैं जीवित यीशु परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा तो मेरे लिए है, तो मेरे लिए हाय होगा, मेरे लिए हाय होगा, मेरे लिए श्राप है, मेरे लिए श्राप हो जाएगा, मेरे लिए एक मौत होगा, मेरे लिए एक दंड होगा। आप लोग कितने दिन, कितने सालों से मिशन हुए विश्वासी हैं मुझे पता नहीं है। आप मिशन और विश्वासी होने से पहले भी सांसारिक जीवन, दुष्ट जीवन, दोगला जीवन, आप मिशन और विश्वासी होने के बाद भी सांसारिक जीवन, दुष्ट जीवन, दोगला जीवन, क्या जीवन जी रहे हैं मुझे पता नहीं। आप सचमुच में जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को बहुत गुस्सा दिला रहे हो। समझ जाइए, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को सेवा, महिमा, आराधना, उपासना करने वाले लोग भी शुद्ध और पवित्र होते हैं। तब जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा उनका विनती प्रार्थना को सुनेगा और उनका हर एक मांगों को भी पूरा करेगा। इसलिए आप मिशन और विश्वासी हो के भी सांसारिक जीवन जी रहे हैं, दुष्ट जीवन जी रहे हैं, दोगला जीवन जी रहे हैं, तो आप प्लीज समझ जाइए जी, जीवित यीशु परमेश्वर बहुत खुश होंगे। आज जितने फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग हैं, आप लोग जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का ही सुसमाचार प्रचार करने के लिए तो फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप बने हो। अगर आप लोग सुसमाचार प्रचार नहीं करोगे तो जीवित यीशु परमेश्वर अच्छा से आप लोग को एक दिन ठीक ठीक दुख और डांट देंगे, सजा देंगे। उसी दिन आपको समझ में आएगा। आप संसार में मजा लेते रहिए, लोगों को बुड़बक बनाते रहिए और मूर्ख बनाते रहिए। अगर भारत के उपदेशक और प्रचारक सुसमाचार पर ही जोर देंगे तो जो परिणाम 2000 सालों में नहीं मिला, मैं समझता हूं कि वो 2 साल में मिल जाएंगे। आज आपके गिरजा संगति मंडली कलीसिया में सुसमाचार प्रचार कीजिए, आपके वार्षिक कलीसिया में सुसमाचार प्रचार कीजिए। हर पुरुष को, हर स्त्री को, हर पुरुष को, हर स्त्री को, हर जवान को, हर बच्चों को सुसमाचार को बताइए और समझाइए। जो बूढ़ा बूढ़ी मरने के लिए बैठे हैं उनको भी सुसमाचार प्रचार कीजिए। अगर आप मिशन और विश्वासी होके बिन जाने बिन सुने, अगर आप मिशन और विश्वासी होके जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का सुसमाचार को बिन जाने बिन सुने मर गए तो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। एक दिन बहुत पछताओगे। आप अपना स्कूल कॉलेज में हर एक जवान युवतियों को यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार कीजिए। आप अपना सोसाइटी में, आप अपना बिजनेस में, आप अपने यात्रा में सुसमाचार को प्रचार कीजिए। चाहे आप पैदल में हो, चाहे आप साइकिल में हो, चाहे आप बाइक में हो, चाहे आप रिक्शा में हो, चाहे आप ऑटो में हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप फ्लाइट में हो, आप वहां भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का सुसमाचार को प्रचार कीजिए। बाइबल प्रेरित के काम 17 अध्याय 6 आयत में लिखा है, जगत को कितना लोग मिलकर उलट पुलट कर दिए। वचन में लिखा है, जगत को कितना मूर्ख लोग मिलकर उलट पुलट कर दिए। आज अगर गिरजा कलीसिया के उपदेशक और प्रचार लोग, फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग भी वही मूर्ख और वही दोगला काम करने वाले जैसे लोग, उलट पुलट करने वाले लोग जैसे बन जाएंगे तो सबके सब एक दिन नरक के भट्टे में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 में कहता है, प्यार वही होगा जो प्रभु का काम करेगा। प्यार तो वही होगा जो प्रभु का काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी में भेज रहे हैं। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा
पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी में भेज रहे हैं एक ही मकसद के लिए, एक ही मकसद के लिए, एक ही मिशन के साथ, वो है सुसमाचार प्रचार हो। आज कितने कमीना लोग, आज कितने मूर्ख लोग, आज कितने बुड़बक लोग मिलकर ज्योति यीशु परमेश्वर का सुसमाचार को बिगाड़ने में लगे हैं, उल्टा पुल्टा काम करने में लगे हैं। परमेश्वर का समत को भी कितने लोग, कितने मूर्ख लोग, जो लोग जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का समत पाए हैं, आशीष को पाए हैं, वो लोग भी जीवित यीशु परमेश्वर का कितने लोग मजाक बना रखे हैं। जो आज जितने इस संसार में, दुनिया भर में जो जीवित यीशु परमेश्वर का आशीष समत को पाए हैं, वो लोग भी कितने लोग एक खेल और मजाक बना दिए हैं। वो लोग भी सुधरे और जिस मकसद के लिए उन्हें चुना गया है, उस अपना कीमत को, अपना महानता को, अपना सच्चाई को, अपना कीमती को पहचाने, जिस बात के लिए चुने हुए हैं। आज जितने भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का पवित्र आत्मा को पाए हो, समत को पाए हो, प्रचार में लगे रहो, सुसमाचार प्रचार में लगे रहो और अपना अपना मिनिस्ट्री खोले हो, वहाँ जोर शोर से सुसमाचार को प्रचार करो, लोगों को भरपूरी के साथ सुसमाचार को प्रचार करो। जितने भी प्रीचिंग मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री, प्रोफेसी मिनिस्ट्री, अपोस्टल मिनिस्ट्री, वर्शिप मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, इन टाइम मिनिस्ट्री, जो भी है, सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ आप लोग प्रभु यीशु मसीह, जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का पवित्र आत्मा को पाए हो, समर्थ को पाए हो, तो सचमुच में सुसमाचार का प्रचार कीजिए। पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। आप जीवित यीशु परमेश्वर से सचमुच में प्यार करते हो, तो आपको भी सुसमाचार से प्यार होना चाहिए। आमीन।